चलिए आज हम एक ऐसे सिद्ध ढांचे को समझने की कोशिश करते हैं जो लंबे अवधि में निवेश से संपत्ति बनाने में मदद करता है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन इसका जवाब ही हमें दौलत बनाने के सबसे बुनियादी सिद्धांत यानी कंपाउंडिंग की ताकत को समझने में मदद करेगा। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही है कंपाउंडिंग की हैरान कर देने वाली ताकत। इसको ऐसे समझिए, जब आपका मुनाफा भी दोबारा मुनाफा कमाना शुरू कर देता है तो ग्रोथ सीधी रेखा में नहीं बल्कि तेजी से ऊपर की तरफ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कागज की मोटाई हर मोड़ के साथ दोगुनी होती जाती है। अब इस कंपाउंडिंग की रफ्तार का फटाफट अंदाजा लगाने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है जिसे कहते हैं रूल ऑफ 72। ये बहुत सिंपल है। आपको बस 72 को अपने सालाना रिटर्न रेट से डिवाइड करना है। जैसे अगर कहीं 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 को 12 से डिवाइड कीजिए। जवाब आया 6। इसका मतलब है कि पैसा लगभग 6 साल में डबल हो जाएगा। है ना आसान? अब इस टेबल को देखिए, यहाँ साफ साफ पता चलता है कि रिटर्न रेट में एक छोटा सा बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। जैसे बैंक एफडी का 6% रिटर्न पैसे को 12 साल में डबल करेगा, लेकिन अगर यही रिटर्न 12% हो जाए तो समय सीधा आधा हो जाता है, सिर्फ 6 साल। और सोचिए 24% पर महज 3 साल। यही वो फर्क है जो लंबी अवधि में दौलत बनाने की रफ्तार को पूरी तरह से बदल देता है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में, असल बाजार में ये सब कैसे काम करता है? चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर केस स्टडी देखते हैं जो हमें कंपाउंडिंग के साथ साथ एक और जरूरी चीज के बारे में सिखाएगी, और वो है धैर्य। ये है राकेश झुनझुनवाला की टाइटन में निवेश की कहानी। 2004 में उन्होंने करीब 4 रुपए के भाव पर शेयर खरीदे। फिर आया 2008 का भयानक वित्तीय संकट, स्टॉक लगभग 50% तक गिर गया। जरा सोचिए, जब चारों तरफ डर का माहौल हो, सब लोग बेचकर भाग रहे हों, तब अपने निवेश पर टिके रहने के लिए किस तरह के दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। असली परीक्षा ऐसे ही मुश्किल वक्त में होती है। और उस दृढ़ विश्वास का नतीजा 75 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ी सीख ये है कि बाजार के बड़े बड़े उतार चढ़ाव ये सफर का एक हिस्सा है, कोई नाकामी नहीं। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब हर रोज या हर महीने प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है एक अनुशासित प्रोसेस को लगातार फॉलो करना, चाहे बाजार कैसा भी हो। और यहीं पर हमें सबसे जरूरी सबक मिलता है। सफल निवेश का राज बाजार को टाइम करने की कोशिश में नहीं है। मतलब ये अंदाजा लगाने में नहीं है कि कब बॉटम बनेगा या कब टॉप, बल्कि इसका राज है बाजार में टाइम बिताने में। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो आप बाजार के रोज के शोर से ऊपर उठ जाते हैं और अच्छी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को अमल में कैसे लाया जाए। शुरुआत करने के लिए एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया क्या हो सकती है? पूरी निवेश प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1 है पहचान, यानी ऐसी कंपनियां ढूंढना जिनके बिजनेस को हम समझते हैं। स्टेप 2 है विश्लेषण, यानी उस कंपनी की माली हालत कैसी है, उसकी असली कीमत क्या होनी चाहिए, ये सब जांचना। और आखिरी स्टेप 3 है खरीदारी, यानी एक साफ रणनीति के साथ निवेश करना कि कब, कितना और कैसे निवेश करना है। जब हम विश्लेषण की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 2 तरीके सामने आते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। इसे आप एक जासूस का काम समझ सकते हैं जो कंपनी की हर चीज की पड़ताल करता है, उसकी कमाई, उसके खर्चे, उसका मैनेजमेंट। इसका एक ही सवाल होता है, क्या ये कंपनी अंदर से मजबूत है? दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। ये बाजार के मूड को पढ़ता है, चार्ट्स और वॉल्यूम देखकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या ये खरीदने या बेचने का सही समय है। तो चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल या दोनों, ये सब बातें घूम फिरकर हमें एक ही चीज पर वापस ले आती हैं, एक ऐसी चीज जो किसी भी निवेशक की सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के कुछ मुख्य टेकअवेज को समेटते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, कंपाउंडिंग ही दौलत बनाने का असली इंजन है, इसे बस चलने के लिए समय चाहिए। दूसरी बात, बाजार में गिरावट आएगी ही, ये एक सच्चाई है, इससे अपनी नाकामी समझने की गलती न करें।
तीसरी बात, लगातार सफलता हर दिन मुनाफा कमाने से नहीं, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया को फॉलो करने से मिलती है। और आखिर में, अपने नजरिए को बदलिए। बाजार को सट्टेबाजी की जगह नहीं, बल्कि बेहतरीन बिजनेस में हिस्सेदार बनने का एक मौका समझिए। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, और ये बात आज भी उतनी ही सच है, कि शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों को दे देता है। मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ खेल तेजी का नहीं बल्कि टिके रहने का है। जो लोग शांत रहकर धैर्य के साथ बाजार में समय बिताते हैं, आखिर में पैसा उन्हीं के पास आता है। तो अब जब हमने इस पूरी प्रक्रिया को इतने सरल तरीके से समझ लिया है, तो एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, बाजार को लेकर ऐसी कौन सी एक धारणा या डर है जो इस सफर को शुरू करने से रोक रहा है? अपनी उस धारणा को पहचानना और उसे तर्क और तथ्यों की कसौटी पर परखना, शायद यही एक सफल निवेशक बनने की दिशा में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।